नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। हम इल्म हुनर के रसिया हैं, हम शेर व अदब के शैदा हैं। मयार न गिरने देंगे हम जब अपना शेर सुनाएंगे। हम मोती चुनने वाले हैं, कब किसकी सुनने वाले हैं। है मालिक अपनी मर्जी के, हम बढ़िया शेर सुनाएंगे। ऐसी ही हस्ती है वो जिनका नाम हिंदुस्तानी मौसीकी के आसमान पर एक चमकते सितारे के मानिंद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गज़ल गायकी के साथ साथ राजस्थानी लोक रंग भी है उनकी खासियत। और हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ हैं आज उस्ताद राजकुमार रिजवी। फिर सताओ कि सताने मज़ा आता है। नफीस अंदाज, उनकी आवाज, उनकी अदायगी, उनका पहनावा, उनकी सादा दिली और उनकी गायकी याद दिला जाती है उनकी, जो रहे गजल के बेताज बादशाह और जिन्हें लोग जानते हैं मेहंदी हसन के नाम से। किसी और का मुझे सोचता कोई और किसी और का मुझे सोचता कोई और। मेहंदी हसन ने राजकुमार रिजवी को गंडा बांधा और यूं राजकुमार रिजवी बन गए उनके पहले शिष्य। और तब शुरू हुआ राजकुमार रिजवी का सफर। आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। मेहंदी हसन के अंदाज को, उनकी गायकी को एक नए अंदाज में पेश करते रहे राजकुमार रिजवी। पहचाने गए हो जरा से बात। राजस्थान के कलावंत घराने से आपका ताल्लुक रहा और मौसीकी की तालीम आपने अपने वालिद और उस्ताद नूर मोहम्मद से ली। गजलों के इंतखाब में राजकुमार रिजवी हमेशा से सामीन की पसंद को तरजीह देते रहे हैं। गायकी के इस सफर में उनकी खूबसूरत हमसफर रही इंद्राणी रिजवी और उनकी दोनों बेटियां उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। बदलते दौर के साथ गायकी के अंदाज को भी उन्होंने थोड़ा बदला और आसान लफ्जों की चाशनी में रोमानियत की आमेजिश उनकी मखसूस पहचान है। खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार रिजवी जी प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने बीच में देखकर। सबसे पहला आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं और मौसीकी घराना आपका जो कलावंत घराना रहा है वो काफ़ी जाना पहचाना घराना रहा है। जी जी अल्लाह के करम से। एक पूरी विरासत को आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी कैसी रही? एक्चुअली बड़ा मुश्किल से सफ़र है ये, लेकिन मैंने इसकी कोशिश ये की कि उस विरासत को कायम रखने के लिए, जैसे देखिए कि मुझे कोई लड़का नहीं, लेकिन मेरी 2 लड़कियां हुई, तो उसको विरासत को कैसे कायम करूं। खान साहब लोगों ने कहा कि लड़की को नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों को ट्रेन किया और बाकायदा जिस तरह गाते हैं लोग उस तरह उनको ट्रेनिंग दी, कॉम्प्रोमाइज़ कम किया ताकि उसकी जो डिग्निटी है, जो उसकी खासियत है, वो कायम रहे। कौन सी उम्र में आपको याद पड़ता है कि आपने मौसीकी की तालीम लेनी शुरू की? और अगर हम उस वक्त की बात करें जिस वक्त आपने तालीम लेनी शुरू की थी, तो उस वक्त जो मौसीकी का मिजाज था, उसके दिलदादा थे, चाहने वाले थे, कैसा माहौल था उस वक्त? मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर उस्ताद नूर मोहम्मद साहब, उनकी एक बड़ी ख़ास किस्म की आदत थी ट्रेनिंग देने की। सुबह उठते थे, जंगल में ले जाया करते थे, टीले पे, रेत के टीले पे बिठा के, और वो कहते थे कि जब तक मैं दूर जाऊं मेरे कान में आवाज़ आती रही।
लगी लागी लगन जिस दिन से। तो कहते थे ये रे और गार ये अच्छी तरह लगते रहना चाहिए मेरे कान में। तो बड़ी सख्त किस्म की बचपने की ट्रेनिंग रही, 8 साल 9 साल की उम्र में। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मोहब्बत और शफ़क़त एक वालिद से इंसान सोचता है, वहीं अगर वो उस्ताद हो जाते हैं तो वहाँ रौब हो जाता है। तो रौब बहुत और सख्त। मोहब्बत कैसी रही? हाँ, ये भी अच्छा कहा आपने। मोहब्बत तो बहुत अच्छी रही उनकी, लेकिन उनका जो एक जो उस्तादीपना जो था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कि कहीं कुछ अलग कोई गलत बात हो गई तो वो कहते कि हमने तो इतना सिखाया और हुआ क्यों। कलावंत घराने से आपका ताल्लुक़ रहा है और हम बहुत से घरानों के बारे में जानते भी हैं, लेकिन उन तमाम घरानों में कलावंत घराने की क्या ख़ासियत है और किस तरह से मुख्तलिफ है कलावंत घराना उन तमाम घरानों से? एक्चुअली एक ये कलावंत, लफ्ज़ कलावंत जो है वो कला से ताल्लुक़ रखता है। 4 तरह के लोग होते हैं, जो गा सके, बजा सके, कंपोज कर सके, उसको कलावंत कहते हैं। अच्छा। क्यों ये गज़ल गाए कि हमारे घराने की थोड़ी अलग है, क्योंकि आप देखें कि कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें, ये 2-3 आवाज़ें जो आपको नज़र आई, हाँ, वो थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, एक कसक दिल के दिल में जो भी है रह गई, देम तनननन तननन तननन, तेरे रे 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 नो, तेरे तेरे। लोग आपको बहुत सालों से सुनते रहे हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो सामीन के मिजाज में क्या कुछ बदलाव आया है और गज़ल गायकी को आप आज कहाँ देखते हैं? हाँ, बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया आपने। क्योंकि सामाइन जो है वो एक तकसीम हो गया हूँ क्या, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही अच्छा नहीं। ही नहीं। फिर कई बार तेवर में बात करनी पड़ती कि वक्त आ जाने तो दे बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि अभी लोग जो है ना थोड़े से हिस्से में बढ़ गए। गाना कोई अच्छा गा के भी कहते हाँ अच्छे तो आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपका पब्लिसिटी नहीं है, आपको कोई जानते नहीं है। ये हम जैसे लोग तो क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, हमारे पे इसका असर नहीं हो, आम आदमी को तो बहुत बुरा असर हो जाए इस पर, नहीं। तो कुछ एक आध रंग हम लोगों के लिए भी हो जाए। राग यमन में है, गरे धरे नेमा गरे गरे ने ध सा री री रे ना रंजिशी सही दिल की दुखाने के दिए आप से मुझे छोड़ के जाने के दिए गज़ल गायक मेहंदी हसन साहब से आपकी या कहूँ कि बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। कैसा लगता है उनके साथ जब आपका नाम जोड़ा जाता है? तो पहली बार उनसे मुलाकात करने गया तो क्योंकि वो हमारी मरवाड़ी ज़बान में बोलते हैं भाई यो की को बेटा है, बोला अच्छा नूर जी को बेटा है, मतलब ये उस ज़बान में। तो मैं शर्मखानन में बड़ी भीड़, बड़ा पूरे सारे के सारे कलाकार एक्टर सब भरे, लेकिन उस दिन हमारा नंबर आया नहीं मिल पाया। नहीं, बहुत भीड़ इतनी, और हमने पहुंचने की कोशिश की, मैं मेरी वाइफ। फिर हमने ढूंढ ढांड के जहाँ वो थे तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन है आप, कौन है क्या है? मैं कहा साहब मैं मंडावा का हूँ।
मंडावा एक जगह ऐसी है जहाँ खान साहब भी मंडावा से ही निकले हैं। मंडावा ठाकुर साहब ने उनके वालिद को अजीम खान साहब को जगह दी, वो मंडावा चले गए लूणा। तो इसलिए खान साहब जो है वो लूणा के कहलाने लगे। पहली बार आए इंडिया, तो वो अब जैसे वो बड़े हुए वहाँ, तो फ़ोन पे बात करते थे। उधर से कोई लड़की मिड डे की बात कर रही है, मुझे अच्छी तरह याद है, बैठे हेलो हाय कैन आई स्पीक टू मिस्टर मेहंदी हसन, तो वो तो बोले जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोले? जी मैं मेहंदी हसन। तो लड़की ने पूछा वेल खान साहब अंग्रेजी? उन्होंने कहा नो अंग्रेजी उर्दू में बात करो, गज़ल की बात करती हूँ उर्दू। उन्होंने आपको गंडा बांधा और आपको अपना देखिए, शागिर्द क्योंकि- बनाया। जी जी, बहुत ही अच्छी बात की। मैं पहला शख्स था उस वक्त, किसी का मालूम नहीं था कौन क्या है, क्योंकि वो मेरे अपने घराने के और राजस्थान के हम लोग एक ही, क्योंकि मैंने मेरे फादर का स्टाइल भी यही था। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने पता पता बूटा बूटा पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हाल हमारा जाने टूटा जाने जाने ना जाने भूले न जाने जाने ना जाने भूले न जाने। इसकी ये धुन बनाना, हालांकि इस धुन में खान साहब कहते मेरा एग्जाम दिया हुआ है, ये नियाज हुसैन शामी साहब की धुन है। और पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, तो उनको ये धुन कोई 10 मिनट पहले बताई। ये थोड़ा सा पुराने लोगों में, वो पंजाब और ये राजस्थान, तो उन्होंने कहा चलो आज मेहंदी का इम्तिहान लेते हैं। तो ये 10 मिनट में उनको बताया, तो मेहंदी साहब ने कहा अरे खान साहब ये तो बहुत मुश्किल धुन, क्योंकि इसका अंतरा बहुत ही मुश्किल है। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि मेरी भी एक रिकॉर्ड निकल चुका था जब वो आए थे तब, महाराजा प्रतापगढ़, बहुत शौकीन। तो वो सब के जैसे वो उस्ताद सुल्तान खान साहब, आपने सुना है, राजस्थान के हिंदुस्तान के बड़े सरंगी नवाज, तो वो भी प्रतापगढ़ के दोस्त। तो हम उनको ले गए तो उन्होंने हमारी टेप लगा रखी। खान साहब बैठ के थोड़ी देर में अरे महाराज जी जरा थोड़ा पीछे करना। उन्होंने बड़ा गौर करके बोला, फिर अपने वो जो भी लोग थे उनके बेटा था साथ में, बोला यार ये गज़ल मैंने कब गाई थी। तो फिर उन्होंने हमको एक ऐसी दाद दी कि बेटा तेरे ज़ब्त का कमाल है। मैं 2 महीने तक पानी लाता रहा खुदा की कसम। वो कहते पान लिया, सिगरेट लिया, ये कर वो कर। फिर उन्होंने कहा यार तेरे में इतना ज़ब्त कि तू इतने दिन तेने पता नहीं लगना दिया हमको। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। जी जी। क्या कहना रहा उनका, आइए देखते हैं। हेलो बाबा, आदाब, नमस्कार। जब मैं छोटी थी और ऐसे शायद मैं पाउडर से बहुत खेलती थी, तब आपने मुझे, आप खुद रियाज़ कर रहे थे और आपने मुझे उस वक्त कहा कि कहो सारे गामा बदनी जा, और खेलते खेलते मैंने गाना रियाज़ करना आपके साथ शुरू किया। और वो जो हमारे छोटे छोटे पल थे जब हम बचपन में, आप हमें पता भी नहीं चलता था कि 2-2 3-3 घंटे बैठे, फिर जब बड़े हुए तो आपने बहुत रिगरसली रियाज़ कराना शुरू किया। बाबा आप मेरी ज़िंदगी में आप एक इतने बड़े इंस्पिरेशन हो जिनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मुझ में जो ये आपने एक फ़न, एक आग, एक एग्रेशन, अच्छा म्यूज़िक समझने की, सुनने की और अच्छा काम करने का जो आपने मुझे हौसला दिया है लाइफ में, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर भी शुक्रिया अदा करूँ तो वो कम है। बस एक चीज़ जो मैं वादा करती हूँ कि आपने मुझे घर का बेटा बनाया है, एंड आई प्रॉमिस मैं उस पर पूरी तरीके से खरी उतरूँगी। किसी भी राग के बारे में, एक राग से और ऐसे 3 अलग राग कैसे जा सकते हैं, और
उनकी जो सोच है, उनकी जो उपज है, उनका जो विज़न है, वो आई थिंक इट्स जस्ट ब्रिलियंट। और उनकी तालीम से हमें जो भी थोड़ा बहुत आया है, आई थिंक वी आर जस्ट ग्रेटफुल। और खान साहब मेहंदी हसन दादाजी के साथ जो डैडी की तालीम रही है, एंड उसकी वजह से उनमें वो एक वाहिद एक ऐसे गज़ल गायक हैं इंडिया के जो मेहंदी हसन खान साहब से बहुत ही करीब है। रिश्तेदार तो हैं ही, बट उनकी आवाज़ उनसे इतनी ज़्यादा मिलती है, मिलने से ज़्यादा उनका अंदाज़, क्योंकि गज़लें गाना अलग बात है, पर अंदाज़ को बयां करना वो एक अलग चीज़ होती है। ही इज़ द क्यूटेस्ट डैड एवर एंड ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना, बिल्कुल, हाँ, देखिए कैसी बात है मोहब्बत करने की, कि एक और आपको हादसा बताऊं कि ओबराय शेरटन में मेहंदी साहब बैठे हैं और मैं वो खुशकिस्मत कि मैं भी उनके पास बैठा था, पता लगा बाहर लता जी और आशा जी आ गए। क्या बात है। आई टेल यू माहौल इस कदर, और वो अपना कुछ एक गज़ल के बारे में मुझे बता रहे थे कि देख ये अगर सुर लग जाए ठीक से, और इतने वो आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा बेटे एक काम कर, तू बाहर खड़ा हो जाएगा और कोई ना आ जाए। लता जी आ जाए, वो भी बेचारे बड़े ऐसे हो गए। लता जी बड़े इतने मासूम शिकल, नहीं खान साहब बस है। उस वक्त पहली बार मैंने देखा कि लता जी जैसे शख्स से जिसका दुनिया में क्या वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं, वो करेंगे ये गज़ल ज़रा गुनगुना दीजिए हमारे लिए। चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है, तेरा मिलना बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज उस्ताद राजकुमार रिजवी। राजकुमार जी, अगर हम थोड़ा सा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जी, आप राजस्थानी लोक रंग भी आपकी एक खासियत है, और जिसमें जो हम लोग जान पाए हैं वो राजस्थानी मांड। क्या है कि एक तो ये मांड गायकी भी है, मांड राग भी है, हाँ, और इसके अपने अलग, जैसे एक मिट्टी की खुशबू होती है, इसमें भी मांड की जो मिट्टी है राजस्थान की, उसकी अलग अलग रंग है। केसरी या इजबालन बादम अपनी आवनी पधारो ए भारत दे। एक और चीज़ जो आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने हिंदी फिल्मों के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया, और राजस्थानी फिल्म जो रही मोमल, इन दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लैला मजनू में फिर वो जयदेव जी ने मुझे, हाँ, तो वो गाना तो खैर इतना नहीं चल पाया, लेकिन टाइटल सॉन्ग था। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया? जी, बड़ी आइए मेहरबानी। देखते हैं। आदाब भाईजान, खान साहब कैसे हैं आप? मेहदी साहब का जो रंग था असली, जो उन्होंने गज़ल को दिया और जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मकबूल और शहनशाह गज़ल कहलाए, वो था कि सारी गज़ल जो लाइट है बेसिकली, उसको पूरा रागदारी, पूरा ख्याल की तरह से गाना, उसकी बढ़त वैसी होनी, मतलब, और यही चीज़ जो है ख़ास तौर पे राजकुमार रिजवी साहब ने अपनाई, अपने गुरु का, अपने उस्ताद की चीज़।
कि किस ढंग से गज़ल को बढ़त देनी है। रिजवी भाई, आपको तो याद होगा कि जब खान साहब यहाँ बीमार हुए तब आप मिलने आए थे, तो खान साहब ने ख़ास तौर पे इनको गले लगा के और कहा कि मियाँ ज़रा वो सुनाएं रंजिश ही सही, बड़ी अच्छी गाते हो आप। पहले तो शुरू करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस जी, फिर क्या गाना बजाना हुआ ये आपको मैं क्या बताऊं। और खान साहब अब इधर ये गाना गा रहे हैं, पहले ये रोए फिर खान साहब रो रहे हैं। तो मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप उनकी तरह बढ़ें, उनका नाम रोशन करें अपने उस्ताद का। बहुत शुक्रिया। आदाब राजकुमार, कैसे हो भाई? बहुत यादें आ रही हैं, ख़ासकर मेहदी साहब के गुज़रने के बाद, क्योंकि आप ही एक आदमी हैं जो इस चीज़ को ज़िंदा रखे हैं कि मेहदी साहब किस तरह गाते थे, किस तरह रागों का इस्तेमाल करते थे। और एक दिल में खुशी ये आती है कि तुम ही हो राजकुमार जो ये गज़लों को आगे बढ़ा रहे हो मेहदी साहब के स्टाइल में। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भाई जो तुमने हासिल किया है गज़लों में, चूँकि तुम्हारी बैकग्राउंड भी क्लासिकल है, तुमने सीखा भी है, तुम रागों के बारे में जानते भी हो, और मेहदी हसन साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है आपने कि उनकी झलक आपके गाने में आती है, चाहे आप कोशिश करें या ना करें। भाई राजकुमार, मैं आपको अपनी दिल से दुआ देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेहदी साहब का नाम रोशन करते रहेंगे और अपना गाना आप हमें सुनाते रहेंगे। अब ये इनकी मर्जी है कि मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना। बिल्कुल। एक बहुत अहम सवाल जो आपकी, जिसे हम कहते हैं आधी नहीं कहेंगे, पूरी ज़िंदगी है आपकी। इंद्रानी रिजवी से आपका मिलना हुआ, आपके हमसफ़र वो बनी। अब तक का सफ़र कैसा रहा है उनके साथ, और इस खूबसूरत सफ़र को कैसे याद करना चाहेंगे आज? हमारी मुलाकात हुई बड़ी अजीब जगह पे, रशिया में। अच्छा। वहाँ एक डेलीगेशन में, ये कॉलेज की तरफ से गए थे, मैं गवर्नमेंट की तरफ से गया था। तो वहाँ से फिर हमने एक तय किया कि चलो, दीवारें तो बहुत सारी आई, लेकिन हम बहुत प्यार से जीते हैं अपनी ज़िंदगी। एज ए माई हम सफ़र, शी इज़ ए फैंटास्टिक लेडी, बहुत बड़ी सिंगर, म्यूज़िक में PhD पास, किशोर यमनकर के शिष्य। गज़ल मैंने सिखाई उनको, खान साहब ने सिखाई, और 2 बेटियां मेरी, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दी उन्होंने। सुल्तान खान साहब से अगर मुताल्लिक़ कोई यादें आपको इस वक्त याद आती हों तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी यादगार उनकी कि मेरा पहला एल्बम और उनका मेरे साथ बजाना। क्या बात है। मैं भूल नहीं सकता। मैंने कहा खान साहब, अरे देखिए क्या कि वो और उन ऐसी अब क्या मैं बताऊँ आपको, अभी कुछ मरने से कुछ मेरे का 2-3-4 साल पहले हम दोनों न्यूयॉर्क में, तो वो जो गाते थे ना, पिया बसंती रे, अभी पूरा रंग है, काहे सताए आजा, पिया बसंती रे, काहे सताए आजा, जानी क्या जादू किया, प्यारी की धुन छेड़े जिया, काहे सताए आजा, पिया बसंती रे, काहे सताए आजा। ओ बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी, लहराया धरती का चल। जगजीत सिंह जी से जुड़ी कोई याद आती हो? जब जगजीत सरदार थे, मुझे लेके गए थे चंडीगढ़, लुधियाना, वो बाजा बजाते थे, मैं गाता था। अच्छा। और सब कुछ सुनाते थे, वो मुझे तो गाना सुनो यार, देखो, हाँ, मुझे लिए घूमते थे। फिर मैं बम्बई गया शादी करके, तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा। जो मेहदी भाई के बहुत नज़दीक हैं, गायकी में भी और रिश्ते में भी, वो है राजकुमार रिजवी।
सजा रखा है। चलते चलते हमारे इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आपको जैसे फिल्मों का भी शौक़ रहा हो, तो अगर इस वक्त कोई गीत याद आता हो हमारी ऑडियंस के लिए, वो भी ज़रूर गुनगुना दें। जी जी जी। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आज आप हमारे बीच आए और शख्सियत में हमें इतना वक्त दिया, बहुत नवाजिश। बड़ी मेहरबानी शख्सियत की और चैनल की आपकी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़रूर। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।